अब बाबा भोलेनाथ बताते हैं राम नाम कैसा है, तो कहते हैं विबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहीं। इस राम नाम को विवश होकर, विवश कैसे होके, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दो भाई थे। जो छोटा भाई था उसको भक्ति का बड़ा रस था, बहुत। सुबह उठना, नहा धो के पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, कथा सुनने के लिए बहुत जाता था। लेकिन जो बड़ा भाई था उसका मन था, उसका रस था व्यापार में। और राम जी को कहता था ये काल्पनिक है, झूठे पगला गया है। एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि हमारा तो चलो हो जाएगा, जो भी होगा इतना, क्योंकि उसने भी सुना कि विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्म के पापों का नाश हो जाएगा। विवश होके कहने से हम तो इतना कह लिए, भैया तो एको बार नहीं कहते हैं। उसने कहा जाके किसी संत से कि बाबा हमारे भैया के नाम मुंह से एक बार राम नाम कहवा लीजिए। कह ठीक है, तुम एक काम करो, अपने घर कथा रखो, हम आएंगे कथा करेंगे। वो नहीं बोलता है तो वो सुन लेगा, तो उसका काम हो जाएगा। व्यवस्थित किया, पीठ लगाया। अगले दिन बाबा जी आए तो बड़ा भाई कह रहा है ये क्या है? तो कथा कराने जा रहे हैं। किससे पूछ के? तो किसी से पूछ के नहीं, आपका घर है तो हमारा भी घर है, या तो आप कथा कराने दीजिए, नहीं तो घर का बंटवारा करके कथा कराएंगे। तो सोचा कि संत आए तो कथा सुना लेंगे, ठीक है। अगर पंच आ गए तो घर का कुछ हिस्सा भी हाथ से जाएगा। कहा ठीक है ठीक है, जो खर्च लगे बताओ, इतना खर्च है, चलो लो, ठीक है हम जा रहे हैं आज ससुराल, अब कथा समाप्त हो जाएगी तब आएंगे। दोनों भाई अपनी जिद पे हैं। छोटा भाई कह रहा है कि राम कहवा के मानेंगे, और बड़ा भाई कह रहा है कि हम कहेंगे नहीं। ससुराल चले गए। अब इधर संत जी जो थे रुके थे, कथा खत्म हो गई, बोले कि तुम्हारा भाई सुना? कहा ससुराल ही गए, तो कब आएंगे? तो अब कथा के बाद कहे हम रुक रहे हैं यहीं पे। तो रुके रहे। तो वो बेचारा गांव के पास आवे और पूछे हमारे घरे जी रुकल रहे लोग बा की गई लोग? तो कोई कहे बा लोग, तो फिर वहीं से लौट जाए। तो जब ये बात छोटे भाई को पता चली तो उसने आके फिर संत जी को बताया। संत जी कहे हम भी बताते हैं, चलो हम लोग चलते हैं। सब लोग अपना झोला झंडा लेके चल दिए। अगले दिन आया, बा लोग की गई लोग। तो आगे बढ़ा तो देख रहे हैं वो लोग उधर से आ रहे हैं। बस छाता लिया था, छाता ऐसे किया और ऐसा कि वो लोग देख ना पावे, ऐसे करते हुए घर चला गया। वो बेचारा नहीं देखा, पीछे से ये लोग भी आ गए। घर पहुंचा। अब जो संत जी थे वो आके उसके बगल में बैठ गए। बाबू राम राम बोलो। तो बोला नहीं बोलेंगे। तो अब हाथ पकड़ लिए, जबरदस्ती करने लगे, हाथ छुड़ा के भागा। अब संत जी पीछे पीछे भागे, हम आज बुलवा के मानेंगे। आगे आगे सेठ जी पीछे पीछे, संत जी भागते भागते एक जोते हुए खेत में सेठ जी का पैर फंसा, गिर गए और संत जी कूद के उनके छाती पर बैठ गए। कहे आज बोला ना तो मुआई दे तो। वो संत जी कोई और नहीं, हमारे पंडित जी थे। वो कहे हम नहीं बोलेंगे। पंडित जी कहे आज मार डालेंगे नहीं बोलोगे तो। गले पे हाथ लगाए और दबाने लगे। तो बेचारे का सांस अवरुद्ध होने लगा। जब लगा कि अब प्राण छूट जाएंगे तो कहा अच्छा बोलते हैं, क्या बोलना है? एक के बार बोलेंगे लेकिन। तो कहा एक के बार बोलो, क्या बोलना है? बोलो सीताराम। तो बोला सीताराम। जान छूटी। उसके बाद कहे तो सेठ जी ने जो प्रश्न किया पंडित जी से कि एक बार सीताराम तो बुलवा लिए और जीवन में हम कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे हमको फायदा ना हुआ हो, अब एक फायदा बताओ ना, तब तो होके पटकब हम।
अब पंडित जी फंस गए बेचारे कि अब एकर हम का फायदा बताई, अभी तक हम यह करत हई, हम एकर फायदा जननी नहीं। तो पंडित जी कहे कि जेकर नाम वही से पूछ लिया, केकर नाम है। तो जब तू मर के ऊपर जइब तब पूछिया कि एकर का फल होला, एक बेर हम सीताराम कहले बनी। सेठ जी का जब शरीर पूरा होता है, जाते हैं भगवान के धाम, जब उनका लेखा जोखा होता है तो सत्कर्म कम, पतन के कर्म अधिक थे। तो उन्होंने कहा कि सब तो ठीक है, यहाँ ये कौन बताएगा, यहाँ सीताराम कौन है? तो यहाँ तो कोई नहीं है। तो नहीं, हमको उनसे पूछना है कि हमें एक बार सीताराम कहें, इसका फल क्या है। खलबली मची, भगवान आए, भगवान से पूछा तू ही सीताराम हवा? हाँ, हम एक बार कहें सीताराम, ओकर फल का, ओकर लाभ का हमके बताओ। भगवान उसको उठाए अपनी गोद में बिठा लिए और कहने लगे, बच्चा इसका लाभ तो हम भी नहीं जानते हैं। जिसको सन्यासी, योगी, तपस्वी भजते रहते हैं, तपते रहते हैं, जिसके लिए, उसकी गोद में तुम आज बैठे हो, लेकिन इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है हम तुमको दे दें, ये उसका फल हो सकता है, वो हम भी नहीं बता सकते। बड़ा महात्म्य है इस नाम का।